जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। भगवान नारायण की कथा, इस कथा को सुनने से घर में सुख शांति होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मोर और मोरनी की कथा है यह। इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। एक जंगल में एक मोर मोरनी थे, बड़े प्रेम से रहते थे। इस कथा को सुनने से आपस में पति पत्नी में भी प्रेम बढ़ता है। वह बड़े प्रेम से रहती थी। एक दिन मोरनी बोली मोर से कि इस जंगल में तो बहुत दिनों से रहती हैं, चलो अपन दूसरे जंगल में रहती हैं। मोर बोला देखो वहाँ जाएंगे क्या पता अपनी अशांति छिन जाए, इसलिए यहीं ठीक है। मोरनी बोली नहीं स्वामी, चलो अपन और जगह रहती हैं। ठीक है कही। वह एक दूसरी जगह चली गए। दूसरी जगह वह गए, दूसरे जंगल में रहने लगे। अब वहाँ का राजा था, तो वहाँ का राजा अपने घर रानी से बोला कि रानी जी भोजन तैयार करो। तो रानी जी ने उनके लिए भोजन दिया। उसमें दाल चावल थे। तो एक चिंटी वो चावल को ले गई। राजा को शास्त्र पढ़ता था और उसमें निपुण था। तो चिंटी चावल ले गई और उसको चिंटी खाने लगी। तो एक चिंटा बोला प्रिय एक चावल और ले आओ, तो मैं भी ले लूँगा उस चावल को। चिंटी बोली नहीं मैं नहीं ला रही अब। नहीं कहीं ले आओ एक चावल और। चिंटा उसको मनाने लगा प्रिय एक चावल और ले आओ। कहीं देखो राजा देख रहा है और सुन रहा है सब। चिंटा भी देखने लगा राजा को और चिंटा ने चिंटी से बोला कि देखो राजा सब बातें सुन रहा है और मुस्करा रहा है अपनी बातों को। लेकिन ये सबरी बातों को यदि चिंटा कह रहा था चिंटी से, यदि सब बातों को इसने रानी को बता दिया तो ये पत्थर का हो जाएगा राजा। राजा ने ये बात सुन ली और राजा मुस्करा रहा था। अब तो राजा की रानी आई और रानी कहने लगी महाराज आप मुस्करा क्यों रहे हो। राजा बोला कोई बात नहीं, नहीं कही हमको बताओ। रानी हट पड़ गई। राजा इतना चाहता था रानी के लिए बेहद, रानी की हर मनोकामनाओं को पूरा करता था। राजा ने बहुत मना किया, नहीं रानी जी आप बहुत पछताओगी, देखो मत पूछो। कहीं नहीं मैं तो पूछूंगी। हंस क्यों रही थी आप, मुझे सच सच बताओ आप हंस क्यों रही थी। राजा बोला ठीक है तुम जब हट पर रही हो कह रही हो तो मैं बता देता हूँ। राजा रानी दोनों रथ पे सवार हुए और जंगल में गए, बहुत घने जंगल में जाके राजा ने सारी बात चिंटा और चिंटी की रानी को बताई। तो जैसे ही रानी को सारी बात बताई तैसे ही राजा पत्थर हो गया। अब तो रानी रोने लगी, पीटने लगी, चिल्लाने लगी अरे मेरे स्वामी को क्या हो गया, मेरा स्वामी पत्थर का बन गया। इतने में वह मोर और मोरनी दोनों आए। वह बोले भाई तुम क्यों रो रही हो, महारानी सी लग रही हो आप, क्यों रो रही हो। रानी बोली मेरा आदमी पत्थर बन गया और मैं क्या करूं, मैं तो इसके बिना जी नहीं सकती, मैं तो यही मरूंगी। मोरनी ने समझाया ऐसा मत करो। तो फिर मोरनी बोली जी ऐसे कैसे बन गए पत्थर के। तो रानी बोली अरे कहीं मेरी वजह से ही बनी है ये पत्थर की। ये तो मैंने इनके लिए भोजन दिया तो एक चिंटी चावल ले गई, तो चिंटा ने उससे कहा एक चावल मेरे लिए लिया। तो चिंटी ने मना किया, नहीं मानी। तो चिंटा ने चिंटी से कहा राजा हमारे कुक शास्त्र पढ़े थे। तो चिंटा बोला चिंटी से कि यदि ये राजा इस कथा को रानी से या किसी से कह देगा तो राजा पत्थर का बन जाएगा। तो ऐसे कि ये पत्थर के बन गए। जो इतनी बात रानी ने उनको बताई मोरनी को, तो रानी भी पत्थर की बन गई। अब तो वे दोनों पत्थर के बन गए। अब तो मोर मोरनी दोनों चिंता में पड़ गए। मोर मोरनी से बोला कि तुम मत कहना इस कथा को, और मोरनी कही तुम किसी से मत कहना अपने मुंह से, नहीं तो अपन भी पत्थर के बन जाएंगे। अब मोर मोरनी दोनों ने विचार किया कि जी किस कारण से, अरे कि चिंटी के कारण से ऐसा हुआ था। तो वह सारे जंगल की चिंटियों को खाने लगे। जहाँ पे भी चिंटी थे क्या उसको खा जाती। अब चिंटाओं को तो इतना डर बैठ गया कि वो तो बिलों में घुसी रहती और जब भी बिल से निकलती तो वो खा लेती। बिल्कुल भी चिंटा नहीं बची। डर के मारे सब जमीन के अंदर भूखे मरने लगे।
एक चिंटा चिंटी थे तो एक पत्थर के नीचे बैठे, बेचारे 3 दिन से भूखे भूखे हैं, अगर बाहर निकले तो बस वो खा जाएंगे हमें मोर मोरनी। सारे हजारों चिंटा चिंटी सारे खा लिए उनने। आवती वो तो भगवान का नाम उच्चारण करने लगे, चिंटा और चिंटी, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, 24 घंटे भगवान का नाम उच्चारण करते करते उन्हें 2-4 दिन बीत गए। भगवान ने सुना, सोचा इन्हें बेचारों को दर्शन देना चाहिए। भगवान उसी पत्थर के नीचे उनको दर्शन देने आए और दर्शन दिए। चिंटा और चिंटी से बोले, बोलो क्या चाहिए आपके लिए? तो पहले तो वे बोले, प्रभु हमारे तुम पेट में गठान लगा दो, इसलिए हमें जे भूख की पीड़ा ना हो। उसी दिन से भगवान ने उनके पेट में गठान लगा दी। आज भी उनके पेट में चिंटा और चिंटी के गठान लगी हुई है और गठान लगा दी। फिर वह भगवान से बोले कि प्रभु जी बताइए, जी पत्थर के कैसे बन गए हो, कैसे इनका वो उद्धार? अरे कही जी सब अपने अपने कर्मों के फल भोगते हैं। कही जी राजा था तो वो कोक शास्त्र पढ़ा था, तो कोक शास्त्र में इसने एक विद्या ग्रहण कर ली, तो जिस पक्षी की बोली सुनता था उसी का रूप धारण कर लेता था, उसी का रूप धारण कर लेता था। तो कई मृगनी इसे सुंदर लगती तो मृगनी का रूप धारण कर लेता और उसके साथ संभोग करता। जब वो गर्भवती हो जाती थी तो ये अपने राज्य में पुनर्मनुष्य बन के आ जाता था। जो इसने जंगल के बहुत जीव जंतुओं को इसने इतने कष्ट दिए, इसलिए ये पत्थर का बन गया। तो कई रानी क्यों बनी? कई रानी ने इसका साथ दिया, इसे सब कुछ जानते हुए और रानी ने इसको रोका नहीं और रानी ने इसका साथ दिया, इसलिए रानी भी पत्थर की बन गई। तो मोर मोरनी से भगवान मोर मोरनी से बोले कि मोर मोरनी इतनी बात सुन के बहुत खुश हुए और वो मोर को बड़ा दुख हुआ इस बात से कि हमने देखो चिंटा चिंटियों को कैसे मतलब जी किया। अब मोर तो देखा चारों तरफ मोर ने और मोरनी ने, तो वो उसने पैर देखे अपने मोर ने, पैरों के देखे वो रोने लगा। जब वो रोने लगा, पैर फुदक फुदक के रो रहा था तो बाकी आंसू टपक रहे थे, आंसू टपक रहे थे। तो मोरनी उन आंसू को ज़मीन पर नहीं गिरने दे रही और मोरनी वही आंसुओं को अपने मुखारविंद में लेके वो पीने लगी। भगवान बड़े प्रसन्न हुए इस बात को देख के कि तुम दोनों पति पत्नियों में कितना प्रेम है, कि मोरनी देखो कितना चाहती है। और ऐसे सुन के भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम इतने शुद्ध इतने पवित्र हो कि तुम्हारे आगे हम कृष्ण अवतार में तुम्हारे पंख अपने सिर पर धारण करेंगे। तो वह मोर मोरनी बोले, प्रभु हमारे पैर ऐसे क्यों हुए? कि जो तुम्हारे पैर इसलिए ऐसे हुए हैं कि तुमने सारी चिंटियों को खाया है, तो वो चिंटियों के चक्कर में तुम्हारे पैरों में बेनिशान बन गए, इतनी गठाने उठाई हैं। तो आज भी मोर मोरनी के पैर खराब है, बाकी की मोरनी बहुत सुंदर है। भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान बोले अपनी करनी का फल सबको भोगना पड़ता है, इसलिए सबके साथ अच्छा करो, किसी के साथ बुरा मत करो, भगवान का नाम लो, भगवान की भक्ति करो, उसमें लीन रहो। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।